हेलो फ्रेंड, मैं हूं संदीप कुमार। आपके यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को ब्लड, रक्त क्या होता है। आइए उन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ब्लड, इसे हिंदी में कहते हैं रक्त, और इसे उर्दू में क्या कहते हैं? खून। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड। अब दोस्तों, यहाँ पे कोलाइड शब्द है, ये शब्द आपको मिलेगा केमिस्ट्री में पढ़ने को। फिलहाल यहाँ पे समझिए कोलाइड का मतलब क्या होता है। तो कोई भी चीज़ जिसको छानने के बाद उसका 100% भाग नहीं छनता है, कुछ हिस्सा जो है ना छानने पत्र पे बच जाता है। जैसे आप जो है दूध को छानिएगा ना, तो उसका 100% भाग नहीं छनता है, उसमें जो मलाई होता है ना वो क्या हो जाता है, छन्ना पत्र पे क्या हो जाता है, बच जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड। ब्लड एक संयोजी उत्तक है, ब्लड एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। ये पूरे शरीर को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। ब्लड का जो पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब ये बताइए दोस्तों कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है? तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है ना, वो होता है अम्लीय, एसिड होता है। और जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है यानी न्यूट्रल होता है, तो उसे हम कहते हैं उदासीन। और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है ना, वो होता है क्षारीय, विष होता है। तो रक्त क्या है? रक्त एक क्षारीय पदार्थ है। रक्त क्या है? एक क्षारीय पदार्थ है, यानी क्षार है। ठीक है। मेल में ब्लड कितना होता है? मेल यानी पुरुष जिसको बोलते हैं हिंदी में। मेल में ब्लड कितना होता है? 5.5 लीटर। कितना होता है? 5.5 लीटर। जबकि फीमेल यानी महिला में ब्लड कितना होता है? 5 लीटर। अब देखिए, मेल में कितना? 5.5 लीटर, जबकि फीमेल में कितना? 5 लीटर। तो फीमेल में यानी महिला में आधा लीटर कम क्यों होता है? अब कहिएगा कि आधा लीटर कम इसलिए होता है कि ये दूसरे का खून चूस सके। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है कि ये दूसरे का खून चूस सके। अब इस चीज को समझिए। ब्लड जो होता है ना, ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है, आरबीसी होता है। और आरबीसी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, लोहा होता है। तो जिसमें आयरन की मात्रा कम होती है ना, जिसमें आयरन की मात्रा कम होती है, उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है। और हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो आरबीसी कम होता है, और आरबीसी जब कम होता है तो ब्लड भी कम होता है। इसलिए महिलाओं में आयरन की मात्रा बहुत कम होती है, आयरन की मात्रा कम होती है। इसीलिए जो है ना, इसमें जो है आधा लीटर ब्लड जो है पुरुषों के अपेक्षा कम होता है। ठीक है, ये सारी चीज समझ गए।
अब आ जाइए, ब्लड स्टोर कहाँ होता है, ब्लड स्टोर कहाँ होता है, तो ब्लड जो स्टोर होता है स्प्लीन में होता है। स्प्लीन जिसको पीलिया कहते हैं या तिल्ली, तिल्ली। कब्र किसे कहते हैं, तो कब्र स्प्लीन को कहते हैं। कब्र भी किसको कहते हैं, स्प्लीन को। इसमें देखिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। इसे ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। अब देखिए कब्रिस्तान इसको क्यों बोलते हैं, तो ब्लड में जो होता है ना WBC RBC ये मरते हैं ना, तो स्प्लीन में आकर के क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। स्प्लीन में आकर के क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो इसे कहते हैं ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान। ब्लड का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, स्प्लीन को। ब्लड बैंक किसको कहते हैं, स्प्लीन को। ब्लड कहाँ स्टोर होता है, स्प्लीन यानी पीलिया, तिल्ली में। ठीक है दोस्तों, यहां से एक और चीज याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है, और हमारे शरीर में इसकी जो मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाए ना, तो ये बहुत घातक साबित होगा। ठीक है, तो जो है ना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। दोस्तों हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे शरीर में, यानी यहां से देखिए मेल में कितना होता है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और फीमेल में कितना होता है, फीमेल 13 ग्राम पर डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन जो है मेल में कितना होता है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में कितना होता है, 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ये तो रहा ब्लड का कुछ बेसिक जानकारी। अब आ जाइए दोस्तों ब्लड के पार्ट के बारे में। दोस्तों ब्लड को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, द्रव, लिक्विड पार्ट होता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है ठोस, सॉलिड। लिक्विड वाले पार्ट को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। लिक्विड वाले पार्ट को प्लाज्मा, और ठोस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रुधिराणु। रुधिराणु, रुधिराणु। दोस्तों सिंपल देखते होंगे कि जब हम चाय बनाते हैं ना, तो उसमें पानी डालते हैं,
चीनी, चायपत्ती, गुलमिर्च आदि वगैरह डालते हैं। तो देखते होंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, पानी होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है। और उसके बाद जो है जो चीनी डालते हैं वो कुछ हिस्सा डालते हैं, चायपत्ती का कुछ हिस्सा डालते हैं, गुलमिर्च वगैरह आदि वगैरह सब जो है कुछ हिस्सा डालते हैं। ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा जो होता है ना, ब्लड का अकेला जो है ना 60% होता है। अकेला जो है 60% भाग होता है। प्लाज्मा जो है ब्लड का 60% भाग होता है, जबकि रुधिराणु जो है ना ब्लड का जो है 40% भाग होता है। ठीक है। रुधिराणु समझते हैं, ब्लड में छोटा छोटा कण होता है, छोटा छोटा कण होते हैं जिसको हम कहते हैं रुधिराणु। ठीक है। यहां से समझिए प्लाज्मा में, प्लाज्मा में दोस्तों फाइब्रिनोजेन और एक और चीज होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या करता है, ब्लड को गाढ़ा बनाता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड को क्या करता है, गाढ़ा यानी थाका बनाता है। क्या बनाता है, थाका बनाता है। जबकि इसी में एक और चीज होता है हेपरिन। क्या होता है, हेपेरिन। ये जो है ब्लड को क्या करता है, ब्लड को जो है पतला बनाता है। क्या बनाता है, पतला। तो ब्लड को थाका कौन बनाता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। जबकि हेपरिन क्या करता है, ब्लड को पतला बनाता है। अब सिंपल सा जो है दोस्तों सोच सकते हैं कि अगर जो है ना ब्लड जो है ना शरीर में जम जाए ना तो शरीर का कोई पार्ट जो है ना काम नहीं करेगा। ठीक है। तो हेपरिन जो होता है ना हमारे शरीर में होता है, हेपरिन क्या होता है, हमारे शरीर में होता है जो कि ब्लड को क्या करता है, पतला बनाता है, थक्का बनने से क्या करता है, रोकता है। जबकि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड को थक्का बनाने में क्या करते हैं, सहाय करते हैं। तो देखते होंगे कि कभी कभी जो है क्या हो जाता है, कहीं पे कट फट जाता है तो वहां पे देखते होंगे ब्लड जो है ना बह करके जम जाता है। तो ब्लड उसी कंडीशन में जमता है जब ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है, बाहर से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन मिलता है, तभी ब्लड जो है थक्का बनता है। और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जब कट जाता है तो ब्लड जो है ब्लड बहना शुरू कर देता है और ब्लड को बाहर से ऑक्सीजन मिल जाता है। तो इन जो है दोनों को क्या हो जाता है, मौका मिल जाता है। ये तुरंत क्या कर देते हैं, ब्लड को जमा देते हैं, ब्लड को क्या कर देते हैं, जमा देते हैं। जबकि हेपरिन क्या करता है, अगर जो है कहीं पे कटा फटा नहीं रहेगा ना तो हेपरिन जो है ना ब्लड को जमने ही नहीं देगा। और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये चक्कर में रहते हैं कि हम ब्लड को कब जमा दें। ठीक है। तो जब तक कहीं कटेगा फटेगा नहीं तब तक ब्लड जो है थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि हेपरिन हमारे शरीर में क्या करता है, ब्लड को थक्का बनने में क्या करता है, रोकता है, ब्लड को थक्का बनने ही नहीं देता है। अब यहां से आ जाइए रुधिराणु। रुधिराणु को भी जो है ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। रुधिराणु को भी जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है आरबीसी, दूसरा पार्ट जो है डब्ल्यूबीसी, दूसरा पार्ट जो है डब्ल्यूबीसी और तीसरा पार्ट प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो ओरिजिनल नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ओरिजिनल नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट।
और प्लेटलेट्स का और ओरिजिनल नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। तो आरबीसी का ओरिजिनल नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ओरिजिनल नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का ओरिजिनल नाम थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है, ये चीज आपको जानकारी होगी। अब आइए बात करते हैं कि रुधिराणु में आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो इसकी जो संख्या होती है 50 लाख होती है। 50 लाख, यानी इसको बोल सकते हैं 5 मिलियन। क्या बोल सकते हैं? 5 मिलियन। जबकि जो है ना, रुधिराणु में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी होती है? 10,000। कितनी होती है? 10,000। और प्लेटलेट्स की मात्रा 2 लाख। कितनी होती है? 2 लाख। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 लाख। अब इसके हम जीवन काल के बारे में बात कर लेते हैं कि किसका जीवन काल कितना दिन का होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना, वो होता है 120 दिन का। 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 4 दिन का। और प्लेटलेट्स का जो है जीवन काल कितना होता है? 7 दिन का। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन। सबसे ज्यादा जीवन काल किसका होता है? आरबीसी का। आरबीसी का 120 दिन। सबसे कम किसका जीवन काल होता है? डब्ल्यूबीसी का, व्हाइट ब्लड कार्पल्स का, 4 दिन। सबसे ज्यादा किसकी संख्या होती है? आरबीसी की। रुधिराणु में सबसे ज्यादा किसकी संख्या होती है? आरबीसी की, 50 लाख। और सबसे कम आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी की। अब आ जाइए, अब इस सब के बारे में एक एक करके जो है जानकारी लेते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए, आरबीसी। आरबीसी के बारे में कुछ बता दिए थे। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसका ओरिजिनल नाम एरिथ्रोसाइट। इसका ओरिजिनल नाम एरिथ्रोसाइट। रुधिराणु में इसकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख, यानी 5 मिलियन। ठीक है। इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। सबसे ज्यादा जीवन काल किसका होता है? आरबीसी का, रेड ब्लड कार्पल्स का। अब आ जाइए, इसके आकार की बात करें ना, आकार, इसके आकार की बात करें ना, तो इसका आकार क्या होता है? गोल टाइप का होता है, गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। इसमें ना, इसमें जो है लाइसोसाइम, लाइसोसोम, 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 केंद्रक, ये दोनों चीज नहीं होते हैं। लाइसोसोम, केंद्रक, दोनों चीज नहीं होते हैं। अब बताइए कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस से आप डीएनए टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है। जिसमें केंद्रक नहीं होता ना, उससे आप जो है डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
तो इससे जो है क्या, आप जो है डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं ना, जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आरबीसी की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। आरबीसी का आकार क्या होता है, बढ़ता है। आरबीसी की आकार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ऊंचाई पर चढ़ने पर इसका आकार क्या होता है, बढ़ता है। अब यहां से देखिए आरबीसी के बारे में और क्या चीज पता कर सकते हैं, उसको देखिए। यहाँ पे देखिए आरबीसी जो होता है ना, रेड ब्लड कार्पस, उसमें देखिए ये जो देखिएगा कि जो है ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है। ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है। और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, तो अगर आयरन की मात्रा कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो आरबीसी का मात्रा कम हो जाएगी। आरबीसी की मात्रा कम होगी तो ब्लड की मात्रा कम होगी। तो जिसमें आयरन की मात्रा कम होती है तो उसमें एक बीमारी उत्पन्न होती है, जिस बीमारी को कहते हैं एनीमिया। एनीमिया बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है, तो आयरन की कमी से। अगर जो आयरन नहीं दिया होगा तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगर जो हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो आरबीसी के कारण। ठीक है, तो एनीमिया बीमारी किससे उत्पन्न होती है, आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, रेड ब्लड कार्पस की कमी से, यानी आरबीसी की कमी से। ठीक है, ये आपको जो है आरबीसी के बारे में पता हो गया। अब आ जाइए डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी, ठीक है, देखिए डब्ल्यूबीसी के आकार की बात करें, इससे पहले तो इसके बारे में तो कुछ बता ही दिए थे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पस होता है। इसका जो है ओरिजिनल नाम होता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसका जीवन काल कितना दिन का होता है, तो 4 दिन का होता है। इसकी संख्या रुधिराणु में कितनी होती है, तो 10,000 होती है। अब इसके आकार डब्ल्यूबीसी, इसके बारे में बता दिए थे कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पल्स। इसका ओरिजिनल नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। रुधिराणु में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 10,000। और इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 4 दिन का होता है। अब चलिए बात करते हैं इसके आकार की। आकार, तो इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है, फिक्स, कोई इसका आकार फिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें केंद्रक होता है। अब ये बताइए कि डब्ल्यूबीसी से आप डीएनए टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। अरे भाई, डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। इससे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। जिसमें केंद्रक होता है ना, आप उससे डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी क्या करता है, बीमारियों से रक्षा करता है। इसमें एंटीबॉडी होता है जो कि बीमारियों से क्या करता है, रक्षा करता है। दूसरा लिम्फोसाइट, इसका जो आकार होता है टी सेल जैसा होता है। और ये क्या करता है, बीमारियों को मारने का काम करता है। मारने का काम करता है। और तीसरा जो होता है मोनोसाइट, ये जो है बीमारियों को
भक्षण करने का काम करता है, यानी खाने का काम करता है, जिसके वजह से इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। अभी जो टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर किसी व्यक्ति को जो है ना कोरोना हो जाता है तो उससे जो है लड़ने के लिए ना उसमें एंटीबॉडी जो है होता है। बीमारियों से लड़ने के लिए क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, जो कि बीमारियों से क्या करता है, रक्षा करने का काम करता है। जिस व्यक्ति में एंटीबॉडी स्ट्रांग होता है वो व्यक्ति जो है ना बीमारियों से लंबे समय तक जो है लड़ सकता है। और लिम्फोसाइट क्या करता है, बीमारियों को मारने का काम करता है। और मोनोसाइट क्या करता है, कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए ना जो कि सफाई का काम करे, साफ करने का काम करे, तो मोनोसाइट क्या कर देता है, खा करके साफ कर देता है। इसलिए इसका आकार जो है क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखते हैं सिंपल में, जो व्यक्ति खूब ज़्यादा खाता है तो वो जो है उतना ही मोट होता है, उतना ही जो है स्ट्रॉन्ग यानी बड़ा होता है, लंबा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई डब्ल्यूबीसी क्या होता है। अब आइए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में बता दिए थे कि इसका जो ओरिजिनल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट होता है, और रुधिराणु में इसकी जो संख्या होती है 2 लाख होती है, और इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 7 दिन का होता है। अब इसकी आकार की बात करें, आकार की बात करें ना, तो इसका जो आकार होता है उत्तल लेंस के तरह होता है। उत्तल लेंस आप देखे होंगे, ऐसा होता है। वह लेंस जिसका किनारे वाला भाग जो है पतला और बीच वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ से, इसमें ना प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, प्लेटलेट्स क्या करता है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों देखते होंगे कि कोई स्टूडेंट होता आधा घंटा नहीं पढ़ पाता है सही ढंग से, और कोई ऐसा होता है कि सुबह से शाम कर देता है पढ़ते पढ़ते। तो देखते होंगे कि जो स्टूडेंट आधा घंटा सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है उसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है, और वो जो है ना आधा घंटा मुश्किल से पढ़ता है, और उसके देखिएगा जब आधा घंटा पढ़ लेता है ना तो उसके कमर में, हाथ में, पैर में, सब में दर्द हो जाता है। ठीक है, लेकिन देखते होंगे कि कोई स्टूडेंट जो है सुबह से शाम कर देता है पढ़ते पढ़ते, भूत की तरह पढ़ता है, तो उसमें क्या चीज़ होता है, तो उसमें प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जो है सुबह से शाम कर देता है पढ़ते पढ़ते। तो जिस व्यक्ति में प्लेटलेट्स ज़्यादा होता है ना वो जो है किसी काम को लंबे समय तक कर सकता है। अब दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे ना, बहुत अच्छी लगे, तभी जो है ना इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन की जो घंटी है ना उसको प्रेस कर दीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।